नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है दिव्य शक्ति चैनल पे। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक अद्भुत जानकारी जो कि सबको एक जिज्ञासा होती है, सभी लोगों को इस बात को जानने के लिए कि आखिर कौन से ऐसे संकेत होते हैं जो मरने से पहले व्यक्ति को पता चल जाते हैं, उनके आसपास के लोगों को भी पता चल जाते हैं और जिसकी मृत्यु होने वाली होती है उसे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक ये बात जरूर से पता चल जाती है कि अब उनका समय आ चुका है निकट। अगर देखिए, आप नोटिस किए होंगे कि बहुत सारे लोग मृत्यु के समय या कुछ दिन पहले या उसी दिन सुबह जो लोग बहुत अधिक पीड़ा में होते हैं वो ये बात अवश्य ही कहते हैं कि अब जीने की इच्छा नहीं है। इसमें मैं जो अकाल मृत्यु वाले लोग हैं उनकी बातें नहीं कर रही हूँ, जो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, बहुत दंड हो रहा है, भोग रहे हैं और बहुत पीड़ा हो रही है जिन्हें, उनकी बातें यहाँ पे मैं नोटिस करा रही हूँ आप लोगों को। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को महापुराण का दर्जा दिया गया है क्योंकि गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद आत्मा के सफर के बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ राज के साथ किए गए सारी वार्तालाप का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मृत्यु कब और कैसे होती है, मृत्यु से पहले व्यक्ति को कैसे संकेत मिलते हैं और मरने के बाद उसके कर्मों के आधार पे आत्मा के साथ क्या सलूक किया जाता है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति के मरने का वक्त तय होता है, लेकिन वह समय केवल ईश्वर ही जानता है, हम लोग नहीं जान सकते हैं। हालांकि मरने से पहले व्यक्ति को कुछ ऐसे संकेत अवश्य ही मिलते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मृत्यु करीब है। जो लोग बहुत सारे बुजुर्गों के साथ रहते हैं और उन्होंने कभी न कभी मृत्यु देखी है तो वो समझ जाते हैं कि कैसे आपकी मृत्यु आने वाली है या उस आदमी की मृत्यु होने वाली है। कुछ छोटे छोटे से संकेतों के बारे में आज हम बात करेंगे, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये बात बताने वाली, बोलने वाली नहीं है, हृदय से समझने वाली है, आत्मा से समझने वाली है। जो व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन यह संसार छोड़ के जाना ही है। हर इंसान के पृथ्वी पर रहने का एक जीवन चक्र होता है, वह कब तक इस दुनिया में रहेगा और कब इस दुनिया से चला जाएगा, यह सब चीज़ें पहले से ही देखिए निर्धारित होती हैं। तभी व्यक्ति को मृत्यु से पहले भगवान खुद कुछ संकेत देते हैं। आपकी मृत्यु से जुड़े हुए कुछ संकेतों के बारे में और जानेंगे आप, दूसरों के बारे में बहुत लोग ये अनुभव कर चुके हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है। पर्सनल अनुभव के साथ मैं ये बात आपको बता रही हूँ। कभी कभी कोई पीड़ित बिस्तर पे रहता है तो आप सोचते हैं कि अरे क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये खबर लग जाती है कि नहीं, ये अब नहीं बचने वाले हैं, अब इनका समय आ चुका है। तो बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बताने में मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। अपने ज्ञान के आधार पे मैं आपको ये बातें बता रही हूँ। पुराणों में लिखी हुई कुछ छोटी छोटी बातों को आपसे साझा कर रही हूँ। ऐसे तो हर जो धर्म होता है उसमें जन्म लेना और मृत्यु होना एक संभाविक क्रिया है। ये जानकारी मैं आपको अपने धर्म के हिसाब से बता रही हूँ। हिंदू धर्म की मान्यता है कि विष्णु भगवान पालन करते हैं और शिव जी संहारक करते हैं, संहार करते हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए कई धर्मों ग्रंथों में लिखा गया है शिव जी को महाकाल अर्थात मृत्यु जिसके अधीन हो, ऐसा नाम दिया गया है महाकाल का। जिसकी भी मृत्यु निकट होती है
वो महाकाल की पूजा करे तो उसकी मृत्यु टल भी सकती है। महामृत्युंजय का नाम ऐसा है जिसके जाप से उसका जो समय होता है, अगर आपकी मृत्यु निर्धारित है और आपको अत्यधिक कष्ट और पीड़ा का अनुभव हो रहा है किसी के प्रति, आप महामृत्युंजय का जाप करवाएंगे उसके नाम से, तो कहीं ना कहीं उसके जो कष्ट हैं वो दूर होंगे और उसकी जीवन जो है वो अच्छे से समाप्त होगी, सुखद प्राण निकलेंगे। इस प्राण निकलने में अत्यधिक पीड़ा होती है, जैसा कि मेरे भाई बहन कुछ जानते होंगे। आपको बताते हैं कि शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के कथन के अनुसार जिस मनुष्य के सिर पे गिद्ध, कौवा और कबूतर आकर बैठ जाए, उसकी मृत्यु 1 माह के भीतर होने की आशंका होती है। कहने का मतलब सर के ऊपर, ये बहुत ही अद्भुत है, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने कभी देखा तो अलग बात है। इसी तरह जिस व्यक्ति को चंद्रमा व सूर्य के आसपास का चमकीला काला व लाल घेरा दिखाई दे तो वह उस मनुष्य की मृत्यु 15 दिन के अंदर हो जाती है, ऐसा वर्णन किया गया है शास्त्रों में। अपनी मृत्यु के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपको बताएंगे कि कैसे वो संकेत हैं आप दूसरों के बारे में भी जान सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का शरीर अचानक सफेद हो जाए या पीला पड़ जाए, उस पर लाल निशान भी दिखाई देने लगे, तो समझ जाइए व्यक्ति की मृत्यु 6 माह के भीतर हो सकती है। कुछ अन्य मान्यता के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है उसका बायां हाथ 1 हफ्ते के पहले ही फड़कने लगता है। मानने की बात यहाँ हम कर रहे हैं, हर वीडियो में बोलती हूँ, मानने वालों की बात कर रहे हैं। कल्कि पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के शरीर से मुर्दे जैसी दुर्गंध आने लगे तो उसकी मृत्यु अगले 15 दिनों के अंदर होने की आशंका होती है। ऐसे लोग को मरते समय अत्यधिक कष्ट का अनुभव करना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है, नेगेटिव ऊर्जा उसके ऊपर अत्यधिक प्रभावित होती है। यदि किसी व्यक्ति को मूत्र त्याग करते समय लगातार हिचकियां आए, वह बिना किसी कारण के खाने का स्वाद और महक न आए, तो समझ जाइए ऐसे व्यक्ति का काल नज़दीक है, वो किसी भी पल इस दुनिया से जा सकता है। अगर सपने में आप खुद को ऊंचाई से गिरते हुए देखते हैं, अपने आप को किसी रेगिस्तान की यात्रा करते हुए देखते हैं, तो ये भी एक घातक स्वप्न होता है। इसका मतलब है कि आपकी मृत्यु अगले 3 महीने या 6 महीने के भीतर हो सकती है। बहुत ही सावधान हो जाएं। अगर आप कुंडली को मानते हैं, हस्त रेखा को मानते हैं, तो जरूर से संपर्क करें किसी न किसी जानकार व्यक्ति से और अपने जीवन काल की जो कार्य है जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, इसे संकेत समझ करके वो कार्य जल्दी से जल्दी समाप्त करिएगा। देखिए, कार्य तो कभी समाप्त नहीं होते हैं भक्तों, लेकिन प्रयास जरूर कर सकते हैं कि हम अपने जीवन काल में महत्वपूर्ण चीज़ों को कर सकें। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, जिस भी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, उनकी सांसें बहुत अनियमित होती हैं। मतलब आप देखेंगे कभी बहुत तेजी सांस ले रहे हैं, कभी बहुत धीरे सांस ले रहे हैं। उनके शरीर को छूने में आपको ठंडेपन का एहसास होगा और कुछ लोग मृत्यु से पहले कुछ दिनों में बेहोश हो जाते हैं। वो आमतौर पर मरने से पहले के घंटों में हो जाते हैं। जो लोग अपनी मृत्यु के पहले बेहोश नहीं होते, वो मृत्यु के कुछ घंटे पहले अचानक से बेहोश हो जाते हैं। इस समय अधिकांश लोग बहुत ही शांत भी हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोग अत्यधिक बेचैन हो जाते हैं क्योंकि उन्हें काल के दर्शन होने लगते हैं। देखेंगे वो बहुत बौखला रहे हैं, बहुत बेचैनी हो रही है उन्हें, और उन्हें दिल का दौरा पड़ता है। अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है और जो लोग बिस्तर पे होते हैं वो लंबी सांसें लेते हैं, हिचकियां आने लगती हैं और वो खुद ही कहने लगते हैं कि अब इस जिंदगी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं मरना चाहता हूँ। इतनी अधिक पीड़ा और कष्ट होती है। ऐसा कहा गया है कि जो जन्म होता है हमारा वो भी पीड़ामय ही होता है और जो मृत्यु होती है वो अत्यधिक पीड़ामय ही होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु बहुत अच्छे तरीके से होती है और सांस मुंह के ऊपर जितनी भी हमारे
धड़ के गर्दन के ऊपर भाग है, वहाँ से जो प्राण जाते हैं वो अत्यधिक अच्छा हो माना गया है। हिंदू धर्म में मल मूत्र त्याग के जो प्राण निकलते हैं उसे अच्छा नहीं माना गया है। बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप ये बात जान करके अत्यधिक भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह आपको ये नहीं सोचना है कि अब हमारी मृत्यु आ गई है, बस आपकी जानकारी के लिए। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। आप सभी के ऊपर महाकाल की कृपा निरंतर ही बनी रहे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं तो आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जो करना शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।